अस्सलाम वालेकुम। आज हम आल फ्रीलांसिंग कोर्सेज़ की पहली स्किल पर पहली वीडियो बना रहे हैं। मींस के आज का हमारा टॉपिक है कि कीवर्ड रिसर्च। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च होता क्या है, कीवर्ड की अहमियत क्या है, कीवर्ड कितनी टाइप के होते हैं, कीवर्ड का इंटेंट किसे बोलते हैं, कीवर्ड की क्वालिटी क्या होती है। इसके बाद कीवर्ड रिसर्च की स्किल सीखने के बाद आप इससे पैसे कैसे कमाएंगे। आज हम इस वीडियो में ये सारा कुछ कवर करेंगे। बस आपका काम है कि आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, इसको स्किप ज़रा ना करें। हो सकता है कि आपके साथ ऐसी बातें, ऐसी ट्रिक्स शेयर हो रही हो जिसको आप स्किप कर जाएं और बाद में फिर आपको इसकी समझ ही ना आए कि ये कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड सर्च क्या होता है। कीवर्ड एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक सर्च करते हैं। मतलब अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है या किसी ने कोई चीज़ अपनी सर्विस सेल करनी है, बेचनी है, या किसी ने अपने ब्लॉग का या किसी भी अपने क्लाइंट के ब्लॉग का, वेबसाइट का कंटेंट लिखना है, मींस के इंटरनेट पे आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, वो कीवर्ड रिसर्च विदाउट कीवर्ड सर्च नहीं हो सकती। ये था हमारा कीवर्ड सर्च होता क्या और इसकी अहमियत क्या है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप इंटरनेट पर विदाउट कीवर्ड रिसर्च कोई भी काम नहीं कर सकते तो कीवर्ड रिसर्च फिर किस लेवल की स्किल होगी और इसकी डिमांड क्या होगी। तो इसी के साथ ही हम बात करते हैं कि कीवर्ड कितनी टाइप्स के होते हैं। कीवर्ड्स दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? जिनमें एक वर्ड होता है। मिसाल के तौर पर आप फुटबॉल लगा लें, आप बल्ब लगा लें, आप कुछ भी एक वर्ड लगा लें, वो आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं। ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, 2 3 4 5 मैक्सिमम जितने मर्ज़ी हो जाएं, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ट 5 मोबाइल्स इन पाकिस्तान, ये हो गया आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मैं आपको एज एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आप सिर्फ जस्ट सुने, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें अब हम इसकी बात करते हैं, इसका इंटेंट क्या होता है। इंटेंट होता है कि उसका इरादा कीवर्ड्स का, उसका मकसद, उसका एम। मिसाल के तौर पर जैसे कीवर्ड्स है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स भी होते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स भी होते हैं, एलएसआई कीवर्ड्स भी होते हैं, और इसमें आपके नेविगेशनल कीवर्ड्स भी होते हैं। ये कीवर्ड्स ज़्यादा आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की क्वालिटी क्या होती है। कीवर्ड जैसे हर चीज़ का एक मियार होता है उसको चेक करने का, ऐसा ही मियार कीवर्ड्स पर भी है कि कीवर्ड्स को अपने मियार के मुताबिक ढूंढने के लिए आपको ज़्यादातर दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक चीज़ कीवर्ड डिफ़िकल्टी, मीन के कीवर्ड्स पर कंपटीशन कितना है, और दूसरा कीवर्ड्स का वॉल्यूम, के लोग उसको कितना सर्च आउट करते हैं। तो ये तो हमने एक सादा सा इसके ऊपर अब हमने बात की है। तो अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने कीवर्ड्स की टाइप देखी थी, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड, वो कौन से होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन सा होता है? कोई भी एक वर्ड हो, जैसे मिसाल के तौर पर सैमसंग, सैमसंग इज़ अ वन वर्ड, तो ये कौन सा कीवर्ड हो गया? अभी आप समझे, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड। अगर मैं सैमसंग प्राइस इन पाकिस्तान कर दूं, ये कौन सा कीवर्ड हो गया? लॉन्ग टेल कीवर्ड। ऐसे कोई भी कीवर्ड हो, एक वर्ड वाला हो वो तो शॉर्ट टेल, अगर वो एक से ज़्यादा 2 3 4 5 मतलब कि जितना मर्जी लेंथी हो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड का बेनिफिट ज़्यादा होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड की निस्बत। इस पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है, लोग इसको ज़्यादा सर्च करते हैं। आप खुद अपने आप पर अंदाज़ा लगाएं। अगर आप किसी चीज़ का सलूशन या किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जस्ट एक वर्ड लिखेंगे, 2 3, मतलब कि व्हाट इज़, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ सैमसंग मोबाइल, इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो सैमसंग मोबाइल मतलब कि मैं जानना चाहता हूं कि सैमसंग मोबाइल क्या चीज़ है। तो इसी तरह अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, आप व्हाट से करेंगे,
ये सोल्यूशन करना चाहते हैं कि व्हाट इज सोल्यूशन, के इसका सोल्यूशन क्या है, या किसी भी चीज़ का हाउ ये कैसे काम करती है, हाउ वर्क्स, इस तरह के जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक होती है। अच्छा जी, अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बताया था इन्फॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल और एलएसआई कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड कौन से होते हैं? ऐसे कीवर्ड जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ मोबाइल या व्हाट इज़ स्मार्टफोन, ठीक हो गया। हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ये कौन सा कीवर्ड हो गया? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ कि बेस्ट 5 स्मार्टफोन, तो ये कौन सा कीवर्ड हो गया? एक तो लॉन्ग टेल हो गया और दूसरा कीवर्ड कौन सा हो गया? इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि बेस्ट 5 स्मार्टफोन कौन से हैं। तो इसी तरह अगर हम बेस्ट की जगह पे हम टॉप लगा दें, टॉप 5 स्मार्टफोन, ये कौन से हो गए? ये भी इंफॉर्मेशनल हो गया कि हम टॉप के स्मार्टफोन जानना चाहते हैं। अच्छा जी, इसी के रिलेटेड ही अगर हम ये देखें कि स्मार्टफोन या सैमसंग स्मार्टफोन हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सैमसंग स्मार्टफोन मैंने सर्च किया, तो ये अब कौन सा हो गया? ये कमर्शियल हो गया। क्यों? ये इसमें एक कंपनी का नाम आ चुका है। मतलब कि कमर्शियल किसे बोलते हैं कि आपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर या किसी भी ऐसी चीज़ पर जो एडवर्टाइज आ रही होती है, अपनी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, वहाँ पे एडवर्टाइज आ रही है, वो कौन से हो गए? कमर्शियल चल रही होती हैं। वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी कंपनी के बारे में एडवर्टाइज चला रहे होते हैं। इन कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं? कमर्शियल कीवर्ड्स। तो अब हम देखते हैं जी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ऐसे कीवर्ड्स जो मतलब कि आप लेन देन के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें बाय, सेल, सेल, परचेज, इस तरह की मतलब कि वो वर्ड्स आते हैं, वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं। मतलब कि आपने उस चीज़ को ख़रीदने का आपका माइंड होता है कि मैंने इस चीज़ को ख़रीदना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बाय सैमसंग स्मार्टफोन, तो अब आपका माइंड ये है कि मैंने इस चीज़ को ख़रीदना है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं बाय सैमसंग न्यू मॉडल। तो जब आप इसको सर्च आउट करेंगे तो आपका ये माइंड होगा कि यार अब न्यू मॉडल कौन सा है, मैं उसको बाय करना है। तो जब बाय करना है, जब आप बाय, सेल, सेल, परचेज वगैरह ये ऐसे वर्ड्स लगाते हैं ख़रीदने के लिए, आपका जो इंटेंट होता है वो आप सोचते हैं, तो वो कौन से कीवर्ड होते हैं? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। अब आते हैं जी हम एलएसआई कीवर्ड्स पे। एलएसआई कीवर्ड कौन से होते हैं? वो चाहे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड हो, वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो, वो कमर्शियल कीवर्ड हो, वो नेविगेशनल कीवर्ड हो, इन सब के एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं। मीन्स के इनके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको एलएसआई कीवर्ड्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बोला कि बाय सैमसंग न्यू मॉडल, तो बाय सैमसंग न्यू मॉडल मैंने इंटर कर दिया, उसका जो सरपेश हुआ मैंने स्क्रॉल डाउन किया, तो ये जितने भी कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वो कीवर्ड्स है कि गूगल कह रहा है कि लोग, अगर आपने ये कीवर्ड सर्च आउट किया, लोग इनके रिलेटेड ये भी जानना चाहते हैं, ये भी जानते हैं। ये सारे कीवर्ड इसके रिलेटेड कीवर्ड है, ये इसके एलएसआई कीवर्ड है, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड। तो इनका फ़ायदा आपकी सोच से ज़्यादा है। अगर आप 2 आर्टिकल लिखते हैं, एक सिर्फ इस कीवर्ड पर लिखते हैं और दूसरा आर्टिकल आप जो इसके रिलेटेड इनमें से कीवर्ड है, अगर आप वो कीवर्ड भी अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करते हैं तो आपकी 100% रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जो बंदा इसके ऊपर लिखेगा उससे ज़्यादा, ठीक है। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो एलएसआई कीवर्ड्स, इसमें और भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स हो सकते हैं, बट अगर आपने एलएसआई कीवर्ड्स यूज़ करने हैं तो वो ऐसे कीवर्ड्स हों जो इसके रिलेटेड हो। जैसे ये मॉडल है, उसकी आप प्राइस भी बताएं, आप पाकिस्तान में उसकी प्राइस बताएं, आप मतलब कि इसके रिलेटेड ये देखें कि लिस्ट वाला है, फ़ोन लिस्ट प्राइस सैमसंग, आप इसके रिलेटेड भी लिखें। जो आपका एक मेन कीवर्ड होता है, जो उसके रिलेटेड ये कीवर्ड्स होते हैं, वो एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप अपना कंटेंट रैंक करवाना चाहते हैं तो आप अपना मेन कीवर्ड उसको बनाएं जिसकी केडी और वॉल्यूम परफेक्ट हो। केडी और वॉल्यूम क्या चीज़ है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर अब हमने ये भी सीख लिया कीवर्ड्स की टाइप कितनी है, 2, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। फिर हमने ये भी सीख लिया कि जो कीवर्ड्स की आगे फॉर्म्स कितनी है, इन्फॉर्मेशन, कमर्शियल, ट्रांजैक्शन, नेविगेशन और एलएसआई कीवर्ड्स। नेविगेशनल रहेगा। नेविगेशनल कीवर्ड कौन से कीवर्ड्स होते हैं? ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो किसी आप स्पेसिफिक प्लेस या आपने एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करना है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं फैसलाबाद टू लाहौर डिस्टेंस,
ये हमारा एक नेविगेशनल कीवर्ड होगा, ये बहुत कम यूज़ होते हैं इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि आप कीवर्ड सर्च किन टूल से करेंगे। ज़्यादातर ऑल इन द वर्ल्ड सैमरश और एचआरएफ कीवर्ड यूज़ होते हैं एसईओ के लिए। मतलब कि आपको जब भी ऑर्डर दिया जाएगा इसमें ज़्यादातर दो आपको कीवर्ड का टूल का बोला जाएगा, सैमरश या एचआरएफ, कि आप इनके थ्रू हमें कीवर्ड सर्च आउट करके दें, या आपकी वेबसाइट की रैंकिंग सैमरश या एचआरएफ के थ्रू होनी चाहिए। जब आप अपने कीवर्ड सैमरश या एचआरएफ के थ्रू निकालेंगे तो आपकी रैंकिंग भी इन दोनों के मुताबिक होगी। मिसाल के तौर पर सैमरश की होती है उसका डीए और उसकी ट्रैफिक, एचआरएफ का होता है डीआर और उसका एचआरएफ ट्रैफिक। ये ज़्यादातर लोग इसको सर्च आउट करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें आपने करना क्या, आपने ये जो है ना, ये देखें जी, एचआरएफ कीवर्ड जनरेटर, ये एचआरएफ कीवर्ड जनरेटर को आप क्लिक करेंगे, इसके फर्स्ट रिजल्ट को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। आप इसको समझें, अगर आपने गूगल पर रैंकिंग हासिल करनी है तो आप गूगल को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने बिंग पे करनी है तो बिंग को, यूट्यूब के लिए अगर आप कीवर्ड सर्च आउट कर रहे हैं, आपके क्लाइंट ने बोला या आप आपने खुद लिए, तो आप यूट्यूब को सर्च करेंगे। अगर आप अमेजोन के लिए काम करना चाहते हो तो अमेजोन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आप अपना कीवर्ड जो ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमारा कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे आप लोकेशन सेट कर सकते हैं, आपने किस कंट्री से करने हैं, मैंने यूनाइटेड स्टेट से करने हैं, तो मैं फाइंड कीवर्ड को क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका ये वेरीफाई ना हो तो यहाँ पर टिक का आएगा, आपने इस बॉक्स के अंदर टिक कर देना तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इसके रिलेटेड कोई आइडिया हमारे पास नहीं है। अब हम कर देते हैं जी बाय सैमसंग, इसको मैं कर देता हूँ जी सर्च, इसको मैं करता हूँ। अब इसके रिलेटेड वो हमें इसका डाटा निकाल के देगा, ये देखे। अच्छा, ये वो कह रहा है कि बेस्ट बाय सैमसंग टीवी, उसने उसके भी रिलेटेड हमें वो निकाल कर दे दिए हैं कीवर्ड। अब आपने करना क्या कि जैसे हर चीज़ की पमाइश करने के लिए उसकी क्वालिटी को वो कुछ टूल्स होते हैं, कुछ उस स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, इसकी भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। कौन सी है कि जब भी आपने कीवर्ड को सर्च आउट करना, आपने उसकी केडी और वॉल्यूम जरूर चेक करना। केडी क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी मीन कंपटीशन, कंपटीशन मीन का कितने परसेंट लोग इसके ऊपर काम कर चुके हैं, कितने परसेंट लोग इसके ऊपर कंटेंट बना चुके हैं, तो ये कम से कम होना चाहिए। ये आपको सैमरश एचआरएफ देगा इजी, वेरी इजी, हार्ड, और सैमरश आपको देगा 1 2 3 0 से। तो इनमें से बेस्ट कौन से होते हैं, जो 0 से 10 या 15 तक हो, और इसमें से कौन से अच्छे होते हैं जो इजी या वेरी इजी हो। और इनके साथ वॉल्यूम आपने ज़रूर चेक करना। अगर आप वॉल्यूम चेक नहीं करेंगे, आप केडी के हिसाब से अपना कोई भी यहाँ से उठाएंगे कीवर्ड और आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख देंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा जब उसकी वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम मीन के लोग उसको कितना सर्च करते हैं इस कीवर्ड्स को, तो उसके रिलेटेड फिर आप उसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे तो आपको तभी उसके रिजल्ट मिलेंगे, लोग उसको सर्च करेंगे, आपका आर्टिकल शो होगा। अगर अच्छा लिखा होगा, क्वालिटी वाला होगा तो वो शो होगा, और उसको ऊपर आपको ऑडियंस, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी, आपके कंटेंट पर ट्रैफिक आएगी, आपके आर्टिकल पर ट्रैफिक आएगी। अच्छा जी, तो इसी को ही हम आगे लेके चलते हैं। अगर आप ये देखें, अगर आपके माइंड में एक लगा लें जी नीचा है, मिसाल के तौर पर बिजनेस है, बिजनेस के रिलेटेड आपको पता ही नहीं है कि मैं आगे किन टॉपिक पर लिखूं, आपने वो टॉपिक, आपने वो कीवर्ड कैसे सर्च आउट करने हैं। मिसाल के तौर पर अब हम ये गूगल में सर्च आउट करते हैं। गूगल में सर्च आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया जी, बिजनेस लगा दिया। अब आपको क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बिजनेस के आगे हमने कौन सी चीज़ सर्च आउट करनी है, तो बिजनेस लिखने के बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने फिर इसके बाद एक बार ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने से ये जो रिजल्ट शो होंगे ना, ये आपको टॉपिक दे रहा है कि बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस प्लान, बिजनेस व्हाट्सएप, बिजनेस फेसबुक एंड मच मोर सूट। अब आप क्या करें कि यहाँ से कीवर्ड उठाएं और इसको यहाँ पे रखें और उसका केडी और वॉल्यूम चेक करें। केडी और वॉल्यूम फॉर बिगिनर, आप लोगों को बता रहा हूँ कि इजी, वेरी इजी हो और वॉल्यूम उसका अच्छा हो, केडी उसकी इजी और वेरी इजी हो। अच्छा, अगर आप सैमरश में कर रहे हैं तो 0 से 15 तक हो और वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो। इस पर आप आर्टिकल लिख के देखें, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ना आए तो फिर आप कमेंट में बताना कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आई, बट आपका आर्टिकल फुल क्वालिटी वाला होना चाहिए। फुल क्वालिटी वाला आर्टिकल कैसे लिखेंगे, ये हमारी नेक्स्ट स्किल आएगी, उसमें आपको फुल प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग बताई जाएगी, उसमें हर चीज़ आपको बताई जाएगी। अभी हम बात करते हैं कीवर्ड पर। जो कीवर्ड क्योंकि एक ऐसी स्किल है, इसके अलावा आप इंटरनेट पे कुछ भी नहीं कर सकते।
कुछ भी नहीं, ना कंटेंट, ना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते, ना परचेज कर सकते, कुछ भी नहीं आप काम कर सकते। ये इतनी रीढ़ की हड्डी है ये इंटरनेट की। अच्छा जी, तो हम ये सर्च आउट कर रहे थे कि बिजनेस, अगर आप चाहते हैं कि यार इसका केडी और वॉल्यूम अच्छा नहीं है, तो इनमें से आप ये बिजनेस आइडियाज़ को क्लिक कर लें। बिजनेस आइडियाज़ को क्लिक करने के बाद फिर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब आपको और यूनिक और न्यू आपको आइडियाज़ और कीवर्ड्स मिलेंगे। अब आप वन बाय वन इन कीवर्ड्स को उठाएं और उठाकर एचरफ में आप इनकी क्वालिटी को चेक करें, आप सैमरिश में इनकी क्वालिटी को चेक करें, तो केडी और वॉल्यूम देखें। फॉर बिगिनर के लिए मैंने आपको मैट्रिक्स बताए हैं, उसी मैट्रिक्स के अंदर रहते हुए आपने कीवर्ड को सर्च आउट करना है। अच्छा जी, तो इसी तरह वन बाय वन आप इनको जो क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इनका केडी और वॉल्यूम देखें और उसके ऊपर आप कंटेंट लिखें। कंटेंट कैसे लिखना वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें अब आपको मैंने बताई हैं, इसको वन बाय वन काउंट कर लें, ये वीडियो दोबारा देख लें। अब आपने करना क्या कि कम से कम भी आप डेली के 100 जो है वो कीवर्ड को सर्च आउट करें। आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारे कीवर्ड्स हैं, वो कैमरा, वो लैपटॉप, वो बल्ब, वो डोर, आपके फैन, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग कीवर्ड्स होता है। उसको आप लगाते जाएं और उसका आप केडी और वॉल्यूम चेक करके आप एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट में सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पर सबसे पहले आप कीवर्ड डालें, कीवर्ड के बाद उसकी केडी लिखें और नीचे उसकी केडी लिखें, और फिर आप वॉल्यूम राइट करें, उसके नीचे आप वॉल्यूम ऐड करते जाएं। इस तरह आप एक कीवर्ड सर्चिंग आपको आ जाएगी। अब आपने कीवर्ड के थ्रू, टूल के थ्रू भी कीवर्ड सर्चिंग सीखी और डायरेक्ट गूगल के थ्रू भी। एक गूगल का अपना भी गूगल कीवर्ड प्लानर है, आप उसको भी यूज़ करके कीवर्ड फ्री में वहाँ से भी सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर एक मिसाल के तौर पर आपने ये कीवर्ड फाइंड कर लिया, तो कीवर्ड फाइंड करने के बाद आपको ये देखें, ये 5, 7, 10 रिजल्ट देगा। उसके बाद बोलेगा कि साइन अप करें। अकेला साइन अप नहीं, आपको ये भी बोलेगा कि अब आप बाय करें $29 में। बट आपने करना क्या, आपने फिर इसी तरह का यह दूसरा कीवर्ड जनरेटर ओपन कर लेना। अगर आपको ये बोल रहा है कि इस चीज़ की जो है वो केडी मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना और जो सेकंड ओपन किया होगा उसमें जाके अपने पेस्ट करके फाइंड कीवर्ड को क्लिक कर देना। तो वेरीफाई का ऑप्शन आ जाए, ठीक है, वरना बॉक्स आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रिजल्ट दे देगा। अच्छा, अगर ये रिजल्ट ना दे तो एन लिखा हो तो वहाँ पे इसका ये होगा कि एचरफ में इसका डाटा नीला नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि बाय सैमसंग वॉशिंग मशीन हार्ड है, बेस्ट बाय सैमसंग वॉशिंग मशीन ईजी है, तो यहाँ पर ये नहीं बता रहा था। ठीक है, इस तरह आपने अपने जुगाड़ लगाने हैं। आपको मैंने 2-3 मेथड बताए हैं, इन मेथड को यूज़ करते हुए आप अपना जो है वो अपने रिलेटेड, आपने अपने ब्लॉग के रिलेटेड लिखना, आपने अपने कंटेंट या किसी क्लाइंट के रिलेटेड आपने उसको कीवर्ड सर्च करके देना, तो ऐसे आप उसको कीवर्ड सर्च करके दे। आपने अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि आपने किस नीच के कीवर्ड सर्च करने हैं और किस प्लेस के करने हैं। वो नीचे और प्लेस आपने ज़रूर ऐड करनी है। प्लेस के लिए मैं आपको एक और टूल बता दूं, आप सर्च इंजन के अंदर एडवांस सेटिंग में भी जाके कर सकते हैं, बट इतने झंझट में आप ना पड़ें। आप जस्ट यू सर्च फ्रॉम, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहली वेबसाइट आएगी, आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ से आपने कौन सा कीवर्ड सर्च आउट करना, ये करना, और आपने किस कंट्री से करना, आप वो यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने इसको करना फाइंड ओनली पेजेस फ्रॉम द स्पेसिफिक कंट्री, और आपने इसको सर्च कर देना। ये आपको जो भी डाटा देगा ये एग्जैक्ट आपका 99.99% उसी कंट्री से होगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च आउट करेंगे तो वो आपको पाकिस्तान के रिजल्ट देगा। ये भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये सारी फिर आपको इसी के रिलेटेड आएंगी। अगर क्लाइंट आपको बोले कि आप मेरी ये वेबसाइट है या ये कीवर्ड है, इसके कंपटीटर निकाल के दें, तो आप जो है डायरेक्ट वो कीवर्ड गूगल में लगाएंगे, और वो लगाने के बाद जो सब पेज आपके सामने शो होगा उसमें आप ये देखेंगे कि वो जितनी भी साइट्स हैं वो ये साइट्स सारी इस कीवर्ड पर, ये साइट टॉप पर है और ये सेकंड नंबर पे है। इसी तरह ये जितने भी नंबर है वो इस कीवर्ड पर रैंक हो रही हैं। अब आप इन वेबसाइट को उठाकर सैमरिश में ले जाएं, एचरफ में ले जाएं, इसके आप कीवर्ड को सर्च आउट करें, तो फिर आप अपने क्लाइंट्स को इसके रिलेटेड कंपटीशन के कीवर्ड्स निकाल कर दे सकते हैं। गूगल से निकालने हैं तो आप ऐसे उसको निकाल कर दे सकते हैं। अगर आपने टूल से यहाँ से इसके रिलेटेड कीवर्ड लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बड़ी तफसील से बताया। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें। अगर फिर भी
आपको उसका आंसर ना मिले तो आप हमसे कांटेक्ट करके आंसर ले सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हर वीडियो के बाद सिर्फ आपका 30 सेकंड का काम होता है कि एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को जाते हुए ज़रूर लाइक कर दिया करें। इससे वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और उसमें भी उनको आसानी पैदा होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। इसी तरह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी डीपली एक्सप्लेनिंग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।